जिंदगी खत्म होने के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। पर सोचिए, अगर कोई ये दावा करे कि उसे अपनी पिछली जिंदगी की हर एक बात याद है। आज हम हरियाणा के एक ऐसे ही मामले पर बात करने वाले हैं जो विज्ञान और विश्वास दोनों की सीमाओं को चुनौती देता है। तो सवाल यही उठता है, क्या पुनर्जन्म वाकई होता है? ये वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा रहस्य जिसे हरियाणा के पलवल जिले के एक लड़के की अविश्वसनीय दास्तान और भी गहरा बना देती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। वैसे तो कहानी एक ही इंसान की है, पर पहचाने दो हैं। एक वो जो आज हमारे सामने है और एक वो जिसकी सिर्फ यादें बाकी रह गई हैं। तो देखिए, मामला ये है। गड़ीपट्टी गांव में एक 16 साल का लड़का है, राहुल। और उसका दावा है कि वो असल में बासवा गांव का धनराज है, जिसका देहांत हो चुका है। दो अलग अलग गांव, दो अलग परिवार, लेकिन दावा एक ही चेतना का। अब जरा घटनाओं का ये सिलसिला देखिए। पहले धनराज की मौत होती है, फिर पूरे 12 साल गुजर जाते हैं। इसके बाद राहुल का जन्म होता है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, सिर्फ 2.5 साल की उम्र में वो ऐसी यादों को जाहिर करने लगता है जो उसकी हो ही नहीं सकती। तो आखिर एक इतना छोटा बच्चा ऐसी क्या बातें कर रहा था कि उसका अपना परिवार भी हैरान रह गया। ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। जरा सोच के देखिए, 2.5 साल का एक बच्चा अपने माँ बाप से बार बार ये कह रहा है। ये किसी खिलौने की जिद नहीं थी, नहीं, ये तो अपने असली घर जाने की पुकार थी। एक ऐसी पुकार जो उसके परिवार के लिए एक पहेली बनती जा रही थी। शुरू शुरू में तो भाई परिवार ने भी इसे बच्चे का खेल ही समझा। उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, हंसकर टाल दिया। पर जब बच्चा ये जिद करने लगा कि उसका नाम तो धनराज है और अपनी पिछली पत्नी के लिए दवाइयाँ मांगने लगा, तब ये हंसी धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। तो वो कौन सा पल था जब परिवार को ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ बच्चे की कल्पना नहीं, बल्कि कुछ कुछ बहुत गहरा है। सच की ये तलाश एक ऐसी कड़ी से शुरू हुई जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि संयोग से धनराज के ही गांव की एक औरत की शादी राहुल के गांव में हुई थी। अब जब उसने इस बच्चे के दावों के बारे में सुना कि वो बासवा गांव का है, तो उसने ये बात धनराज के परिवार तक पहुंचा दी। और बस यहीं से इस पूरे रहस्य की परतें खुलना शुरू हो गई। अब राहुल के पिता ने फैसला किया कि वो उसे परखेंगे। वो उसे बासवा गांव के पास एक बिल्कुल अनजान जगह पर ले गए और कहा, ठीक है, अगर ये तुम्हारा गांव है तो अब अपना घर खुद ढूंढो। और जो हुआ वो हैरान करने वाला था। वो छोटा सा बच्चा बिना किसी की मदद के गांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होता हुआ सीधा एक घर के दरवाजे पर जाकर रुक गया। और जो इसके बाद हुआ वो तो और भी चौंकाने वाला था। घर के अंदर घुसते ही राहुल ने उन सभी लोगों को एक एक करके पहचान लिया जिनसे वो इस जन्म में कभी मिला ही नहीं था। अपनी पिछली माँ, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, हर एक को। ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं थी, ये दो परिवारों के लिए भावनाओं का एक तूफान था। वो एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहे थे जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लग रहा था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। अब राहुल को एक तस्वीर दिखाई गई, एक ऐसे आदमी की जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। सवाल ये था कि क्या वो उसे पहचान पाएगा। बिना एक सेकंड की भी झिझक के राहुल ने उस तस्वीर पर उंगली रखी और कहा, ये मैं हूं। सिर्फ 2 शब्द, और वहां मौजूद हर शख्स बस चुप हो गया। सोचिए उस कमरे का मंजर। एक तरफ एक जीता जागता लड़का, दूसरी तरफ एक मरे हुए आदमी की तस्वीर और दोनों के एक होने का दावा। ये नज़ारा इस कहानी को कवर कर रहे रिपोर्टर के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। लेकिन असली भावनाओं का सैलाब तो तब आया जब धनराज का छोटा भाई राहुल से मिला। वो राहुल को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे अपने भाई की याद आ गई। उसके लिए राहुल के रूप में उसका खोया हुआ भाई लौट आया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल के दावे सिर्फ पुनर्जन्म तक ही नहीं रुके। वो कुछ ऐसा बताता है जो शायद मौत के उस पार की दुनिया की एक झलक देता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। देहमुक्त अनुभव, या जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं, ये वो हालत है जिसमें किसी इंसान की चेतना उसके शरीर से अलग होकर आसपास की दुनिया को एक दर्शक की तरह देखती है। और राहुल का दावा है कि धनराज की मौत के बाद उसके साथ ठीक यही हुआ।
और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे हैरत अंगेज दावा है। राहुल कहता है कि धनराज के रूप में मरने के बाद उसकी आत्मा ने अपने ही अंतिम संस्कार को अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि कौन रो रहा है, कौन नहीं, परिवार वाले कैसे दुख मना रहे थे। वो बहुत छोटी छोटी बातें बताता है, जैसे कि कैसे उसने अपने रोते हुए परिवार को चुप कराने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। वो ये भी कहता है कि वो पूरे 12 दिनों तक घर के बाहर लगे एक नींबू के पेड़ पर बैठकर सब कुछ देखता रहा। तो इन तमाम दावों, सबूतों और भावनाओं के ज्वार के बाद हमारे हाथ में आखिर है क्या? सच कहें तो एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसके जवाब शायद हमारी समझ से भी परे हैं। ये वो सवाल हैं जिनका कोई सीधा तार्किक जवाब मिलना मुश्किल है। भाई, एक छोटे से बच्चे को एक अनजान घर का रास्ता कैसे पता था? उसने एक ऐसे परिवार के हर सदस्य को कैसे पहचान लिया जिनसे वो कभी मिला ही नहीं था? या उसे ये कैसे पता था कि मौत के वक्त उसकी पत्नी गर्भवती थी? तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या राहुल की ये कहानी पुनर्जन्म का कोई पुख्ता सबूत है, या फिर ये इंसानी दिमाग और यादों का कोई ऐसा गहरा राज है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? फैसला जो भी हो, ये कहानी हमें जीवन, मृत्यु और चेतना के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर तो जरूर करती है।